हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने लिमिटेशन एक्ट की हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम बात करने जा रहे हैं लिमिटेशन एक्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि किसी भी एक्ट को जानने या समझने के लिए उसके ऑब्जेक्ट को समझना ज़रूरी होता है। और लिमिटेशन एक्ट के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की जर्नी को शुरू करते हैं। लिमिटेशन एक्ट के ऑब्जेक्ट को जानने से पहले अगर हम लिमिटेशन एक्ट की प्रेम्बल को जान लेंगे तो इस एक्ट और इसके ऑब्जेक्ट को जानने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि कहते हैं कि प्रेम्बल किसी भी एक्ट के उद्देश्यों और उसको बनाए जाने के कारणों की रूपरेखा होती है। इस एक्ट की प्रेम्बल यह दर्शाती है कि लिमिटेशन एक्ट को सभी प्रकार के सूट्स और दूसरी प्रोसीडिंग्स और उनसे जुड़े उद्देश्यों की लिमिटेशन के कानूनों को अमेंड और कंसोलिडेट करने के लिए पास किया गया था। सिंपल भाषा में बात करूँ तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस एक्ट की इनेक्टमेंट से पहले इंडिया में अलग अलग जगहों पर कानूनी कार्रवाइयों की लिमिटेशन को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस लागू होते थे। और कोर्टों के सामने यही सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न की वजह भी थी। बार और बेंच के इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए तथा उन सभी रूल्स व रेगुलेशंस को इकट्ठा करने व ज़रूरत के अनुसार संशोधित करने के लिए लिमिटेशन एक्ट को पारित किया गया था। अब बात करते हैं इसके मेन ऑब्जेक्ट के बारे में। साधारण भाषा में लिमिटेशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन या वो घटनाएं जिनका कुछ समय का दायरा हो। लिमिटेशन एक्ट पीड़ित व्यक्ति को कोर्ट में समाधान या न्याय मांगने के लिए विभिन्न सूट्स, अपील्स और एप्लीकेशन व अन्य प्रोसीडिंग्स को दायर करने के लिए समय सीमा निर्धारित करता है। और यह समय सीमा को जो फैक्शन से शुरू होती है। हेल्सबरीज लॉज के अकॉर्डिंग लिमिटेशन एक्ट के कुछ अन्य ऑब्जेक्ट्स इस प्रकार हैं। नंबर 1, लंबे समय से डोरमेंट पड़े दावे, न्याय की जगह अत्याचार ज़्यादा लगते हैं, उन्हें ख़त्म करना। नंबर 2, कोई भी सूट या कार्रवाई एक निश्चित समय सीमा के अंदर फाइल हो ताकि किसी भी एविडेंस या गवाह का अस्तित्व खत्म ना हो पाए। नंबर 3, अपने अधिकारों के प्रति सजग व्यक्ति ही कोर्ट की शरण में आए। नंबर 4, किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार लंबे समय तक लगातार अनसर्टेनिटी, डाउट और सस्पेंस में ना रहे। नंबर 5, इसके अलावा लिमिटेशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट रिपब्लिका उट सिट फिनिस लिटियम को प्रभाव में लाना है, जिसका मतलब है कि किसी भी राज्य के हित में जरूरी है कि मुकदमेबाजी को सीमित किया जाए। नंबर 6, जो अधिकार लंबे समय के इंजॉयमेंट और इक्विटी या न्याय के आधार पर प्राप्त हुए उनमें हस्तक्षेप को रोकना। नंबर 7, अगर मुकदमेबाजी को सीमित ना किया जाता तो शायद मुकदमेबाजी अमर हो जाती और आदमी नश्वर रह जाता। नंबर 8, लिमिटेशन एक्ट एक ऐसी व्यवस्था करता है जिससे कि कानूनी उपचारों को केवल एक सीमित समय के भीतर ही प्रयोग किया जा सके, ना कि एक लंबे समय अंतराल के बाद। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि लिमिटेशन एक्ट पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों को नष्ट या उनका अतिक्रमण करता है, बल्कि लिमिटेशन एक्ट पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड होने के कारण कानून व्यवस्था को एक बेहतरीन तरीके से पब्लिक को सर्व करने की व्यवस्था करता है। इसी पॉइंट पर एक फेमस केस BB&D
MFG कंपनी वर्सेस ESIC है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन बात कही है कि लिमिटेशन एक्ट किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों को एक रीजनेबल टाइम में प्रयोग करने के लिए बाध्य करता है। साथ ही साथ किसी भी पुराने, झूठे और फ्रॉडुलेंट दावे को डिस्करेज करने और कुचलने का काम भी करता है। क्योंकि लिमिटेशन एक्ट एक एडजेक्टिव लॉ है और लेक्स फोरी है, तो इस कारण लिमिटेशन एक्ट का ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति के अधिकारों को क्रिएट या डिस्ट्रॉय करना या कोज ऑफ एक्शन को क्रिएट करना नहीं है, बल्कि इसका ऑब्जेक्ट तो यह देखना है कि क्या पीड़ित व्यक्ति ने एक निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा किया है या किसी तरह की चालबाजी या विलंब किया है। लेकिन लिमिटेशन एक्ट यह भी व्यवस्था करता है कि लिमिटेशन पीरियड के खत्म हो जाने पर अधिकार खत्म ना हो पाए। लेकिन सेक्शन 27 इसका अपवाद भी है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट का आधार एक मैक्सिम विजिलेंटिबस नॉन डेरमेंटिबस जूरा सबवेनिएंट है। इसका मतलब है कि कानून उनकी सहायता करता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, ना कि उनके जो अपने अधिकारों के प्रति सोए हुए हैं। एक फेमस केस श्रीमती तारावती वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कोर्ट ने कहा था कि लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों की इंटरप्रिटेशन करते हुए इसके ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए कि लिमिटेशन एक्ट पब्लिक पॉलिसी की विचारधारा पर आधारित है, तो इस कानून का प्रयोग पब्लिक पॉलिसी को ऊपर उठाने में करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे लिमिटेशन एक्ट के ऑब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी इस सीरीज़ में हम दूसरी वीडियोज़ में लिमिटेशन एक्ट के दूसरे सेक्शंस, शेड्यूल और दूसरे पॉइंट्स पर बात करेंगे।